हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे सर्वेक्षण। सर्वेक्षण होता क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज़ें आज यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्वेक्षण होता क्या है। अगर कहा जाए तो पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक और मानव निर्मित सुविधाओं के सापेक्ष स्थिति और इस जानकारी की प्रस्तुति का रेखांकन या संख्यात्मक रूप में मापने की प्रक्रिया को सर्वेक्षण कहा जाता है। जो हम सर्वेक्षण करते हैं, जैसे अगर कहा जाए कोई रेलवे मार्ग बनवाना है, भवन बनवाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नहर बनवाना है तो सर्वेक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है। उसकी वहाँ पे स्थिति निर्धारित की जाती है, फिर वहाँ पे अन्य कार्य किए जाते हैं। सर्वप्रथम कार्य हमारा होता है उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना। यहाँ पे सर्वेक्षण में होता क्या है, भूमि का आकार ज्ञात किया जाता है, स्थिति, मात्रा, मूल्य आदि, भूमि, संपदा, भवन, खेतों की खदानों इत्यादि का निर्धारण और मापन द्वारा इसमें वैल्यूएशन, क्वांट, बिल्डिंग सर्वेयर, माइनिंग सर्वेयर और इसके साथ ही लैंड सर्वेयर का भी काम शामिल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि सर्वेक्षण को कैसे किया जाता है, यानी सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया क्या है। तो सर्वेक्षण की जो हमारी प्रक्रिया है यह 3 प्रकार से किया जाता है। एक, समान दृष्टि से देखना, यानी जिस भी क्षेत्र का हमको सर्वे करना है वहाँ पे जा कर के उसको ऐसे देख लिया जाए कि क्या क्या यहाँ पे उपस्थित है, क्या कार्य यहाँ पे पहले करना चाहिए। यह किसी भी प्रकार के सर्वेक्षण कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक चीज़ों की एक समग्र तस्वीर प्राप्त करने की आवश्यकता को इंगित करता है। भूमि सर्वेक्षण में यह टोही अध्ययन के दौरान हासिल किया जा सकता है। दूसरा हमारा है अवलोकन और मापन। जब हम समान दृष्टि से किसी क्षेत्र को देख लेते हैं या उसकी तस्वीर बना लेते हैं, फिर वहाँ पे अवलोकन या मापन करने की आवश्यकता पड़ती है। यह हिस्सा किसी भी सर्वेक्षण के अगले चरण को दर्शाता है, यानी जब पहला कार्य हमारा समान दृष्टि से उसको देख लेंगे, फिर उसके बाद हम अवलोकन का कार्य यहाँ पे करेंगे। जो भूमि सर्वेक्षण में भूमि पर प्राकृतिक और कृत्रिम विशेषताओं के सापेक्ष स्थिति और आकार को निर्धारित करने के लिए मापन का कार्य किया जाता है। यदि कहा जाए कि कोई ऐसे रोड यहाँ से गुजर रही है, यहाँ पे कोई भूमि है, इसके आसपास भी भूमि उपस्थित होगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे पहाड़ हो, यहाँ पे नाली हो, यहाँ पे नाली हो, तो सबसे पहले इसकी तस्वीर ली जाती है, फिर इस क्षेत्र का मापन किया जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वह हमारा कितने क्षेत्र के लिए उपयुक्त होगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा नंबर जो हमारा है डेटा की प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। किसी भी सर्वेक्षण में एकत्र किए गए डाटा एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो जानकारी को दूसरे द्वारा स्पष्ट रूप से व्याख्या और समझने की अनुमति देता है। यानी जो हम सर्वेक्षण करते हैं समान दृष्टि से देखें या अवलोकन मापन किया जाए, जब उसको किसी मैप पे प्रदर्शित कर दिया जाता है तो उस पे डाटे और जानकारी इस प्रकार से दिखाई जानी चाहिए कि यदि कोई दूसरा भी देखे तो उसको समझ सके और पढ़ सके कि इसमें क्या कहा जा रहा है। यह प्रस्तुति लिखित रिपोर्ट, बिलों की मात्रा, डेटा शीट, ड्राइंग और भूमि सर्वेक्षण मानचित्र, भूमि पर सुविधाओं को दिखाने वाली योजना का रूप ले लेती है। अब हम बात करेंगे सर्वेक्षण के प्रकार कि हमारे सर्वेक्षण कितने प्रकार से किए जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे या जो वीडियो में बताया जा रहा है यह अच्छा लगे,
या हमारे चैनल पे और वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं, वहाँ से और वीडियो हमारे देख सकते हैं। सर्वेक्षण के प्रकार इस आधार पर पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। सर्वेक्षण को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। यानी जो ये हमारा ग्लोब यहाँ पे दिखाया गया है, इस पे त्रिज्या को ध्यान में रखते हुए जो सर्वेक्षण बांटा जा रहा है यह 2 प्रकार से होगा। एक हमारा होगा सतह सर्वेक्षण, प्लेन सर्वेइंग जिसको कहेंगे। दूसरा होगा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोटिक सर्वेइंग। मुख्य रूप से सर्वेइंग हमारे 2 ही भागों में बांटे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा प्लेन सर्वेक्षण क्या होगा या सतह सर्वेक्षण क्या होता है। अगर बात किया जाए सतह सर्वेक्षण की, तो पृथ्वी की औसत सतह को एक सतह के रूप में तभी माना जा सकता है जब सतह के क्षेत्रफल 250 वर्ग किलोमीटर से कम हो। अधिकांश इंजीनियरिंग परियोजनाओं में जैसे नहर बनाना, रेलवे, राजमार्ग, भवन, पाइपलाइन आदि का निर्माण करने के लिए इस प्रकार के सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। ये सब चीज़ों को इसमें ध्यान में रखा जाता है। जैसे यदि कहा जाए कि हमारा यहाँ पे जो ग्लोब दिखाया गया है, इसके कुछ एरिया को लिया जाए, पूरे ग्लोब को नहीं, कुछ एरिया को, तो इसको हम समतल सर्वेक्षण या सतह सर्वेक्षण, प्लेन सर्वेइंग के नाम से जान सकते हैं। लेकिन जो भी क्षेत्र यहाँ पे लिया जाए, इसका एरिया 250 वर्ग किलोमीटर से कम ही हो, तभी यह हमारा सतह सर्वेक्षण के अंतर्गत आएगा। दूसरा हमारा है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की वह शाखा है जो पृथ्वी के वास्तविक आकार यानी गोलाकार को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी पूरा ग्लोब को एक साथ में लेकर के सर्वेक्षण किया जा सकता है। सर्वेक्षण और इसके विषय के विभिन्न घटकों को आसान समझ के लिए इसमें वर्गीकृत करने की विभिन्न तरीकों को गहरी समझ की आवश्यकता पड़ती है। यानी इसको समझने के लिए, सर्वेक्षण को समझने के लिए इसको कई आधारों पे बांटा जा सकता है। सर्वेक्षण का वर्गीकरण करने की विभिन्न विधियों, विभिन्न तरीकों को समझने में छात्रों को समझ करने के लिए सर्वेक्षण का वर्गीकरण को वर्गीकृत किया गया है। यानी सर्वेक्षण जो 2 भागों में बांटा गया है, इसको पुनः से वर्गीकृत किया जाएगा, जिसमें प्रयुक्त उपकरण के आधार पर बांट दिया जाएगा, उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षण को बांटेंगे, तथा क्षेत्र और उपयोग के विधि के आधार पर भी इसको विभिन्न मापदंडों पर वर्गीकृत किया जाएगा। जिसमें यदि कहा जाए तो यहाँ पे हमको दिखाया जा रहा है उपयोग के आधार पर, उपयोग किए गए साधन के आधार पे, या कह सकते हैं कि उपयोग किए गए इंस्ट्रूमेंट के आधार पे सर्वे का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले हमारा है चैन सर्वेइंग। तो यहाँ पे एक चैन दिखाया गया है। सबसे पहले इसी प्रकार के चैन का लेकर के यदि सर्वेइंग किया जा रहा तो वह हमारा चैन सर्वेइंग कहलाएगा। या कहा जाए किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है और वहाँ उपकरण के रूप में चैन प्रयोग करते हैं तो वह हमारा चैन सर्वेइंग कहलाएगा। जिसमें जो हमारा चैन होता है, यह चैन कई प्रकार के होते हैं। जैसे यदि कहा जाए तो हमारा 20 मीटरी चैन होता है, 30 मीटरी चैन होता है, 33 फुटी चैन होता है, 66 फुटी चैन होता है। इसके साथ और कई माप में चैन हमें उपलब्ध होता है। आवश्यकता अनुसार इसमें से किसी भी चैन का चुनाव करके हम सर्वेक्षण कार्य कर सकते हैं। दूसरा हमारा है कंपास सर्वेइंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि सर्वे करने के लिए कंपास का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमको एक कंपास दिखाया गया है, जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का प्रयोग किया गया है, जिसके साथ साथ इस पे कुछ कोड भी दिए गए हैं।
और यह जो कोण दिया गया है यह 360 डिग्री तक का होता है, यानी 0 से लेकर के 360 डिग्री तक के कोण को लेकर के जो हमारा क्षैतिज कोण होता है हम सर्वेक्षण कार्य कर सकते हैं। यानी कहा जाए कि ऐसा सर्वेक्षण किया जाए जहाँ पे कंपास प्रयोग किया जा रहा हो या कंपास का उपयोग किया जा रहा हो, तो वह सर्वेक्षण हमारा कंपास सर्वेक्षण कहलाएगा। ऐसे ही अगर बात किया जाए तो प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है, जो यहाँ पे प्लेन टेबल के साथ साथ स्टैंड और इसके साथ कुछ अन्य उपकरण भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये हमारा प्लेन टेबल है, ये इसका ट्राइपॉड है, ये हमारा सीध रेखक है, ये हमारा सेंटरिंग के लिए प्रयोग होता है। ये कंपास यहाँ पे लगाया गया है जो नॉर्थ और साउथ को दिखाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और यह हमारा एक बबल ट्यूब प्रयोग किया गया है, जिसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि यह देखा जाता है कि जो प्लेन टेबल फिक्स किया गया है स्टैंड पे यह हमारा समतल है या नहीं है। अगर कहा जाए कि प्लेन टेबल क्या है तो कह सकते हैं कि जब सर्वेक्षण किया जाए और वहाँ उपकरण प्लेन टेबल का प्रयोग हो रहा हो तो वह हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग कहलाता है। चौथा हमारा है थियोडोलाइट सर्वेइंग। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारा थियोडोलाइट दिखाया गया है जो हमारा थियोडोलाइट सर्वेक्षण के अंतर्गत आएगा। यानी कहा जाए कि थियोडोलाइट सर्वेक्षण क्या है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जब किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण करते समय थियोडोलाइट का प्रयोग किया जा रहा हो तो हमारा वह सर्वेक्षण थियोडोलाइट सर्वेक्षण कहलाएगा। जो यहाँ पे थियोडोलाइट हमको दिखाया गया है, ये हमारा दूरबीन होता है, ये हमारा नेत्रिका होता है, ये हमारा यहाँ से फोकस बिंदु को देखा जाता है। यहाँ पे लगे हुए हम एंगल को माप सकते हैं, क्षैतिज एंगल को। यहाँ पे लगे हुए एक प्लेट लगा होता है, जो ये वाली भाग दिखाई जा रही है इस पे भी प्लेट लगा है जो इस तरफ से देखा जा सकता है। यहाँ कुछ ऊर्ध्वाधर कोण मापे जा सकते हैं। और ये सब जो छोटे भाग इसके लगे हैं ये इसको सेंटरिंग करने के लिए या इसकी स्थिति को फिक्स करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हमारे उपयोग के आधार पे इन 4 भागों में इसको बांटा गया है। या कहा जा सकता है कि इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करने के आधार पे या साधन प्रयोग करने के आधार पे चैन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग और थियोडोलाइट सर्वेइंग में इसको वर्गीकृत किया गया है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।